वेलकम बैक व्यूवर्स, वर्डप्रेस के 6 लेक्चर में खुशामदीद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो चीज देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को किस तरह देखते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तमाम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड हम समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल टूट्सविला सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने WP एडमिन पैनल में आ जाएंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया किस तरह असेस करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर लास्ट वीडियो देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। तो ये आपके पास स्क्रीन अपीयर होती है। इसके अंदर यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है टूट्सविला। ये आपकी साइट का नेम आ रहा है, इसके साथ वर्डप्रेस का आ रहा है, जो वर्डप्रेस के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पे टूट्सविला लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर मैं माउस लेकर जाता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट एक सब मेन्यू आ रहा है, विजिट साइट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पर अपनी साइट के ऊपर आ जाऊंगा, tutsvila.com के ऊपर, और मैं अपनी साइट को विजिट कर पाऊंगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये कमेंट्स का। ये अगर हमारी साइट पे कुछ कमेंट्स होंगे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मैं कमेंट सेक्शन में अपने चला जाऊंगा और मेरे पास तमाम कमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे जो कि अप्रूव्ड हो जाएंगे, जो कि मैंने अप्रूव करने हैं। जो पेंडिंग है वो सारे यहाँ पर आपको टैब बन के नजर आ रही है। ऑलरेडी वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट, एक कमेंट लाजमी होता है और एक पेज भी लाजमी क्रिएट हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास बटन है न्यू का। ठीक है, ये जो न्यू का बटन है इसके अंदर पोस्ट, मीडिया, पेज और यूजर, ये 4 ऑप्शन मिल रहे हैं कि अगर आप न्यू पोस्ट करना चाहते हैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करें, न्यू मीडिया क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू पिक्चर्स वगैरह अपलोड करना चाहते हैं देन आप इधर क्लिक करें, और अगर न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं देन इधर क्लिक करेंगे। न्यू यूजर से क्या मुराद है? न्यू यूजर से मुराद है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक से ज्यादा एडिटर्स रखना चाहते हैं देन आप न्यू यूजर ऐड करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह बाद में आने वाले वीडियोस में। अभी नेक्स्ट हमारे पास है डैशबोर्ड। ठीक है, ये डैशबोर्ड के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास 2 सब मेन्यूज आ रहे हैं, होम और अपडेट्स का। ये 2 सब मेन्यूज क्या है? ठीक है, जो सबसे पहला है ना वो आपका होम। ये अभी मेरे पास डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया, ये जो मेरे पास स्क्रीन आ रही है ना, ये डैशबोर्ड और वेलकम टू वर्डप्रेस, ये सारी जो स्क्रीन आ रही है ये हमारी होम है। हम इसको मैनेज करेंगे, खुद से मैनेज करेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, स्क्रीन ऑप्शन और हेल्प। ठीक है, हेल्प के ऊपर आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको डिफरेंट तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इन ऑप्शन के अंदर जाकर रीड कर सकते हैं कि ये क्या चीजें हैं, लेआउट वगैरह क्या है, कंटेंट वगैरह क्या है, ये सारा कुछ। लेकिन अगर स्क्रीन ऑप्शंस पे आते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ चेक है। ठीक है, ये बॉक्सेस हम जैसे जैसे वर्डप्रेस के अंदर चेंजिंग करते जाएंगे ये बॉक्सेस इंक्रीज होते जाएंगे यहाँ पे, और हम अपने मुताबिक इनको अरेंज करेंगे कि कौन सा बॉक्स हमें चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। सबसे पहला तो ये होता है जी वेलकम वर्डप्रेस का। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि आप अपनी साइट को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, या थीम को चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें, या फिर अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो आप अपनी पहली पोस्ट लिखें या पहला अबाउट पेज लिखें, अपना होम पेज सेटअप करें या अपनी साइट को विजिट करें, या उसके अलावा मजीद एक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा, हमने क्या करना है? मैं चाहता हूं कि मैं इस स्क्रीन को नेक्स्ट टाइम नहीं देखूं। ये वेलकम टू वर्डप्रेस, जैसे मैं डैशबोर्ड में आऊं मेरे पास यहाँ पर ये वाली पोस्ट आ जाए, एट अ ग्लैंस। इसके अंदर आपके तमाम वर्डप्रेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कितनी पोस्ट हो चुकी है, कितने पेजेस हैं और कितने कमेंट है। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे मैं ये देखिए वेलकम के ऊपर चेक लगा हुआ है, इसको मैं जैसे ही अनचेक करता हूँ मेरे से वो ऊपर वाला खत्म हो गया। अब मेरे पास जो स्क्रीन आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है। ठीक है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसमें ये एट अ ग्लैंस का तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है। इसके अंदर आपके पोस्ट, पेजेस और कमेंट्स की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। अगर आप ये शो करवाना चाहते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं करवाना चाहते तो इसको भी खत्म कर सकते हैं। क्विक ड्राफ्ट के अंदर क्या आ रहा होता है कि आप जल्दी जल्दी अगर कोई पोस्ट आपके ज़हन में आई है तो आप उसको टाइटल के अंदर लिखते हैं, कंटेंट के अंदर आप डाटा लिखते हैं और सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। वो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से न्यू और पोस्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मुझे इसकी ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती तो मैं इसको भी यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। क्विक ड्राफ्ट को भी मैंने ऑफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज। इसके अंदर यहाँ पर वर्डप्रेस के रिलेटेड जो अपकमिंग अपडेट्स वगैरह आ रही होती हैं, जो चीजें आ रही होती हैं, जो न्यूज वर्डप्रेस के रिलेटेड आ रही होती है, वो सारी यहाँ पर शो हो रही होती है। अगर आप ये न्यूज देखना चाहते हैं, आपको ये इंटरेस्टिंग लगती है तो जारी बात आप इसको रखेंगे, अदरवाइज आप इसको अनचेक कर देंगे। अच्छा, अब मेरे पास 2 यहाँ पर स्क्रीन बॉक्सेस रह चुके हैं, एट अ ग्लेंस और एक्टिविटी।
ठीक है। ये एक्टिविटी क्या है कि ये आपको रिसेंट एक्टिविटीज बताता है कि आपकी साइट की क्या है। मैं इसको मूव करूंगा क्लिक एंड ड्रॉप करके, यहाँ पर ये सेकंड कॉलम के अंदर ले आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये स्क्रीन मेरी डैशबोर्ड की इस तरह नजर आ रही है। मैं जब भी डैशबोर्ड ओपन करूंगा मेरे पास यही दो बॉक्सेस ओपन होकर नजर आएंगे। लेकिन इन फ्यूचर, इन अपकमिंग लेक्चर मैं क्या करूंगा, इन दोनों बॉक्सेस को भी खत्म कर दूंगा और सिर्फ हम जो बॉक्सेस हमारे काम के होंगे हम वो यहाँ पर रखेंगे, बाकी यहाँ से खत्म कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपडेट्स की टैब है। इस अपडेट टैब के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके थीम के अंदर अपडेट्स आने वाले होते हैं, जितने आपके प्लगइन्स अपडेट होने वाले होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लिखा है वर्डप्रेस अपडेट और लास्ट चेक डाउन, उसके बाद लिखा हुआ है चेक अगेन, अगर आप चेक अगेन करना चाहते हैं, और लिखा है यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, यहाँ पर आपका हमेशा लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, प्लगइन्स अप टू डेटेड होना चाहिए और थीम भी अप टू डेटेड होना चाहिए। ये आप अपडेट ही रखेंगे हर चीज। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है पोस्ट का। ठीक है, पोस्ट के अंदर हमारे पास जो सब मेन्यू आ रहे हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी और टैग्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन सबसे पहला सब मेन्यू है वो सिलेक्ट हो जाता है ऑल पोस्ट। इसके अंदर मेरे पास तमाम न्यू पोस्ट नजर आ रही हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर हुई होंगी, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश्ड है, जो हमारी वेबसाइट पे नजर आ रही है। यहाँ पर ये देखिए हेलो वर्ल्ड की पोस्ट नजर आ रही है आपको वर्डप्रेस के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर यही सेम पोस्ट जो है ये यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, इस पोस्ट के नीचे मुझे कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश और व्यू। ये ऑप्शंस क्या है, इनसे क्या काम होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, ऐड न्यू के ऊपर सेम क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप न्यू पोस्ट कर सकेंगे। कैटेगरीज, अब कैटेगरीज क्या है कि ये आपकी साइट के अंदर चेंजिंग करने के लिए, आपकी साइट को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करने के लिए यूज होता है और इसके बारे में भी हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टैग्स जो हैं ये भी आपकी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं और इनके बारे में भी हम डिटेल से आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जितने ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास मीडिया का ऑप्शन आता है जिसके अंदर लाइब्रेरी और ऐड न्यू का बटन आ रहा है। लाइब्रेरी के अंदर आपकी तमाम पिक्चर्स मौजूद होती हैं जो कि आपने अपलोड की होती हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। सिर्फ पिक्चर्स ही नहीं मौजूद होती, अगर आपने कोई वीडियो वगैरह अपलोड की है अपनी वेबसाइट के ऊपर या कोई भी चीज अपलोड की है तो वो आपकी हमेशा यहाँ पर गैलरी के अंदर मौजूद होगी, लाइब्रेरी के अंदर, मीडिया लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होगी। अभी यहाँ पर हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी का जो पेज है वो एम्प्टी नजर आ रहा है। एम्प्टी इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई भी मीडिया अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किया हुआ, हमारी वेबसाइट बिल्कुल एम्प्टी है। जब हम अपलोड करेंगे यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। ऐड न्यू का बटन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है और यहाँ पर नीचे भी मिल जाता है, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन इन सब के ऊपर एक एक वीडियो बनाई जाएगी ताकि आप लोग इजीली इन चीजों को समझ सकें। पेजेस के अंदर भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑल पेजेस और ऐड न्यू, जिसमें ऑल पेजेस के अंदर आपको आपकी वेबसाइट के ऑल पेजेस यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज ये ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स के अंदर आपके पास यहाँ पर तमाम कमेंट्स आ रहे होते हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर होते हैं, सेम उसी तरह अप्रूव्ड। ये कमेंट, यही जो कमेंट वाला मेन्यू है ये यहाँ से ऊपर से भी एक्सेस हो सकता है, ये जो मैंने आपको पहले बताया था ये कमेंट का जो साइन बना हुआ है। बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस के अंदर कुछ मेन्यूज होते हैं जैसे कि थीम, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यूज और थीम एडिटर। जो थीम होते हैं इसके अंदर आप जितने थीम आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए होते हैं वो सारे यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। वर्डप्रेस के अंदर आप कस्टम थीम्स अपलोड कर सकते हैं तो वो यहाँ पर आपको नजर आते हैं। कस्टमाइज के अंदर आप अपने वर्डप्रेस थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। विजेट्स के अंदर आप अपनी वर्डप्रेस थीम के अंदर डिफरेंट जगह पे कुछ टेक्स्ट वगैरह या कुछ स्पेसिफिक एक ब्लॉक शो करवाना चाहते हैं वो आप शो करवा सकते हैं। मेन्यूज के थ्रू आप अपनी वेबसाइट के अंदर मेन्यूज क्रिएट करते हैं। और थीम एडिटर जो है ये कोडिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता है। अगर आप थोड़ी बहुत कोडिंग जानते हैं तो उसके लिए थीम एडिटर को यूज किया जाता है ताकि आप कोडिंग के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सके। इनको डिटेल से हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आप इनको डिटेल से सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या चीज आप सबसे पहले सीखना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्लगइन्स का। ठीक है, प्लगइन्स के अंदर भी इंस्टॉल प्लगइन के जितने प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल होंगे, ये प्लगइन्स जो है आपकी साइट की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होते हैं। ऐड न्यू और प्लगइन एडिटर। ऐड न्यू से आप न्यू प्लगइन ऐड कर सकते हैं और प्लगइन एडिटर जो है इसके अंदर आप प्लगइन्स को एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। यूजर्स का ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है इसके अंदर आपको ऑल यूजर्स,
ऐड न्यू और योर प्रोफाइल, ये 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ऑल यूजर्स में क्या होता है कि जितने यूजर्स होते हैं वो सारे आपको नजर आ रहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने जो से यूजर्स हैं वो इस टाइम एक्टिव हैं या क्या काम कर रहे हैं, वो सारा आप देख सकते हैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके आप न्यू यूजर को ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। और योर प्रोफाइल के अंदर आपको अपना प्रोफाइल नजर आएगा। आप योर प्रोफाइल को यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये देखिए योर प्रोफाइल। और उसके अलावा आपको राइट कॉर्नर पे हाउडेड टूट्सविला लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहां से भी आप एडिट माई प्रोफाइल के ऊपर योर प्रोफाइल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। टूल्स में आ जाते हैं। टूल्स के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है अवेलेबल टूल्स। ये टूल्स किस लिए यूज होते हैं? ये अक्सर आपकी साइट जो सी है उसके बैकअप्स के लिए, आपकी साइट के ऊपर डाटा अपलोड करने के लिए यूज होते हैं। तो ये इनको हम पर्सनली यूज करके देखेंगे। अवेलेबल टूल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा और इरेज पर्सनल डाटा, ये सारी चीजें हम पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखेंगे, इनके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स है, लाइक जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्क्रिप्शन, मीडिया, परमालिंक और प्राइवेसी। इन तमाम सेटिंग्स को हम देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे इनके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कोलैप्स मेन्यू। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका ये मेन्यू कोलैप्स हो जाता है और आप इजीली फुल स्क्रीन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और अगर दोबारा शो करवाना चाहते हैं तो इसी बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास तमाम मेन्यू शो हो जाएगा। बेसिकली ये भी एक मेन्यू ही है, दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा हुआ है कोलैप्स मेन्यू। उसके बाद अगर आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन है और अपनी साइट को विजिट करते हैं आप, तो आपकी साइट के ऊपर आपको एक बार नजर आती है जिसके अंदर आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड का तमाम डाटा नजर आ रहा होता है। इसके अंदर भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वर्डप्रेस डैशबोर्ड की बार, और इसके अंदर हम किस तरह चेंजिंग करते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें ऐड करते हैं और किस तरह हम इस मेन्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और इस मेन्यू का क्या काम है। इसके मेन्यू के अंदर जितने फंक्शन हैं उन सारे फंक्शन को हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। अगर आप इन सबकी वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी अपने फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।